ये अभी पुलिस वुलिस का क्या हो गया था, बीच में रोक लिया था आप लोगों को? तो मनीष चौहान जी से कोई बात हुई या नहीं हुई? देख दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। रात के लगभग 12 बजने को है, बज ही गए होंगे, कुछ समय बचा है। 11:53 है। चुनाव प्रचार में सभी प्रत्याशी अपने दौड़ रहे हैं और मेरे साथ इकरा हसन जी हैं जो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इकरा जी, आज मैं भी करीब पिछले 4 5 6 घंटे से हूँ आपके साथ साथ। आज जो प्रोग्राम भी आपके चल रहे हैं ये जाट बाहुल्य गांव में चल रहे हैं। किस तरह का सामने से आपको चीज़ें मिल रही हैं? बहुत अच्छा समर्थन और रिस्पांस मिल रहा है, और जहाँ जहाँ हम कार्यक्रम कर चुके हैं उन गांवों से दोबारा दोबारा हमें बुलाया जा रहा है। तो कुछ उमंग नई तरीके से भरती हुई दिख रही है, और उम्मीद है कि बड़ी तादाद में हमें वोट मिलने जा रहा है इंशाल्लाह। सैनी समाज ने एक कार्यक्रम किया और आपको भरपूर समर्थन देने का आश्वासन वहाँ से मिलता नज़र आया। क्या लग रहा है कि ये वोटिंग तक टिका रहेगा या फिर एक चुनावी कुछ जो होती हैं, ऐसी पंचायतें होती हैं, ऐसे समर्थन होते हैं? नहीं, देखिए, अब कई बार हमारे प्रोग्राम समाज में हो चुके हैं, चाहे सैनी समाज हो, राजपूत समाज हो, कश्यप समाज हो, दलित समाज हो। बड़ी तादाद में हमें सब जगह से समर्थन मिल रहा है। तो उम्मीद तो यही है कि ये टिका रहेगा समर्थन। और जो जहाँ जहाँ से हमें समर्थन मिल रहा है वहाँ से हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से वो लोग बुलाकर आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये नहीं लगता, क्योंकि वो लोग पहले से पिछली बार सभी ने बीजेपी को वोट दिया था। तो अगर उन्हें हमें वोट नहीं देना होता तो इस तरीके से वो हमें बुलाकर सहयोग समर्थन देते भी नहीं। तो उम्मीद पूरी है कि ये टिकाऊ समर्थन है और आशीर्वाद बना रहेगा। ठाकुर समाज ने भी एक बहुत बड़ी पंचायत की और कसम तक खिलाई गई 20 25 हज़ार लोगों को कि जो भी भाजपा को हराने का काम करेगा उसी को हम वोट करेंगे। और उसके अगले ही दिन मैंने देखा ठाकुरों के गांव में आपके प्रोग्राम चल रहे हैं। ये क्या उस पंचायत का फ़ायदा सीधा इकरा हसन को मिल गया? वहाँ से लोग आ गए कि चलिए अब आप इस लायक हैं कि आप यहाँ पर उनको हरा सकती हैं, तो आपके साथ हम। बिल्कुल, देखिए, बातचीत हमारी पहले से चल रही थी, समाज से हमारा संपर्क चल रहा था। वो लोग क्योंकि बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं वो भी राजपूत समाज से हैं, तो कुछ लोग ये चाहते थे कि जो पंचायत में निर्णय हो उसके बाद प्रोग्राम्स होंगे। तो जब निर्णय लिया गया कि जो भी कैंडिडेट उन्होंने अगर उन्हें देना होता बसपा के कैंडिडेट को तो वो उन्हें ही दे देते समर्थन, लेकिन वहाँ पर बात ये रखी गई कि जो भी बीजेपी के कैंडिडेट को हरा रहा है। तो इस वजह से फिर हमें बहुत उमंग के साथ फ़ोन आए और अगले दिन से प्रोग्राम लगे। तो बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए, और उम्मीद है कि इस ये जो लहर की शुरुआत हुई है ये चुनाव निकाल कर ही दम लेगी। योगी जी फिर आए और फिर से उन्होंने वही याद दिलाया कि गर्मी शांत कर दी गई है, अब उन लोगों को ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग फिर से गर्म हो रहे हैं उनका सीधा सीधा ये जो यहाँ पर वो समाजवादी पार्टी को टारगेट करके ये चीज़ें बोल रहे थे कि ज़्यादा उन लोगों को फिर से हवा में लाने की ज़रूरत नहीं है, उनको फिर से गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हमने उनकी गर्मी शांत कर दी। हम्म, देखिए, गर्मी वाला बयान 2022 के चुनाव में आया था, और उस टाइम पर जब ये बयान आया तो इस ज़िले में तीनों सीटें भाजपा हारी थी। तो इस तरह के बयान जो टारगेटेड होते हैं उनसे सभी लोग परेशान होते हैं और किसी को पसंद नहीं आते। और देखिए, बाहर के जो लोग हैं, जो भी बड़े नेता बाहर से आ रहे हैं, वो सिर्फ प्रचार में आते हैं। बाकी बाद में यहाँ पर हमें रहना है, और हमारे लोग जो हैं जिनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं रहता, तो वो लोग रहते हैं। तो इस बार बाहर के आए हुए नेताओं का उतना प्रभाव नहीं है जितना पिछले चुनावों में हुआ। और असर यही है कि क्योंकि क्षेत्र के काम नहीं हो पा रहे, जो एक कड़ी होती है सरकार और जनता के बीच, वो जनप्रतिनिधि है। भाजपा उसे लगातार तोड़ने का काम कर रही है। ऐसे प्रत्याशी हैं जो फिर जनता से टच में ही नहीं रहते, कोई लिंक ही नहीं रहता, इसलिए सत्ता का फ़ायदा जनता तक नहीं पहुंच रहा। तो जनता इस वजह से परेशान है। तो बाहर के मेहमान हैं आए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इस बार जनता अपनी समस्याओं का निस्तारण चाह रही है, और उसके लिए यहीं के लोगों को मजबूती देना चाह रही है जो यहाँ बीच में रहेंगे। तो हमारे जो माननीय सांसद जी हैं उनको मौका देकर देख लिया है जनता ने। मुझे उम्मीद है कि इस बार इन बयानबाजियों का और बाहर से आने वाले किसी का कोई फ़र्क नहीं रहेगा।
योगी जी ने एक चीज़ याद दिलाई प्रयागराज को याद करते हुए। उनका सीधा सीधा टारगेट अतीक अहमद जैसे लोग थे कि हमने माफियाओं को उल्टा तक टांग दिया और नीचे उनके मिर्ची का छोका लगा दिया। और ये समाजवादी पार्टी कभी नहीं करती थी, पर समाजवादी पार्टी उनको संरक्षण देने का काम करती थी। देखिए, एक न्यायिक जो कार्रवाई है, जो हमारे यहाँ से हमारे संविधान के ज़रिए और जो हमारी कोर्ट अदालतें हैं, उनको एक वजह से ये हमारे संविधान में जगह मिली है, हमारे देश में जगह मिली है कि वो लोग अपना काम करें और जो प्रशासन है वो अपना काम करे और नीति बनाने का जो काम है वो हमारे राजनेताओं का है। तो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करके ये जो तानाशाही का एक सबूत पेश किया है, ये भी ठीक नहीं है। और अगर कोई अपराधी है तो उसका मामला सबसे पहले विचाराधीन अदालत में होता है और हमारे लिए तो मान्य अदालत सर्वोत्तम है। तो उनका फैसला सर्वोत्तम होना चाहिए, ना कि असंवैधानिक कोई कार्रवाई की वाहवाही लेनी चाहिए। ये अभी पुलिस वुलिस का क्या हो गया था, बीच में रोक लिया था आप लोगों को? नहीं, देखिए, ये तो सत्ता के साथ हमारा चुनाव है, तो हमें हर तरह की इस तरह की दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं, मजबूत हैं, हम भी और हमारे लोग भी। तो इस बार सबने मन बना रखा है, कितना भी रोके टोके इस बार चुनाव हम निकाल के रहेंगे। तो इकरा जी, जैसे अभी आधी रात को पुलिस भी रोक रही है और काफ़िले से मैं देखा कि कुछ गाड़ियाँ पीछे भी गई, कुछ गाड़ियाँ आगे निकल गई। तो अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं सामने विपक्ष को, ये जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनको लगने लगा है कि ये लड़की फिर से फाइट दे रही है, जो एक समय विधानसभा चुनाव में एक तरफा चुनाव को बनाकर जीत लिया था। देखिए, दबाव बहुत तरीके से बनाए जा रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो लोगों को फ़ोन कर कर के कह रहे हैं कि प्रोग्राम मत करो, यहाँ पर कैंसिल करो। प्रधानों को डांट फटकार मार रहे हैं कि तुम्हारा ये कर देंगे और तुम्हारे पैसे रोक देंगे। तो बहुत तरीके से हमारे प्रोग्रामों को भी रोका जा रहा है, हमें भी जनता तक पहुँचने से रोका जा रहा है, कभी प्रशासन के द्वारा, कभी किसी के द्वारा। तो ये दबाव बनाए जा रहे हैं, लेकिन देखिए, बौखलाहट इससे साफ जाहिर है और हम किसी पे दबाव नहीं बना रहे हैं। आप दबाव से नहीं वोट ले सकते। हम अपनी मेहनत करते हैं, ना तो मैं डांटती हूँ, ना मैं गाली देती हूँ, ना मैं किसी को धमकाती हूँ। मैं प्यार से अपनी मेहनत करती हूँ और अगर भाजपा वाले उनमें दम है तो वो भी मेहनत से अपनी फसल को काटे, लेकिन जब मेहनत का उनमें मादा नहीं है तो इसीलिए सारे हथकंडे, साम दाम दंड भेद करके हमें परेशान किया जा रहा है। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, हमें चुनौतियों से लड़ने की आदत है, हम संघर्ष कर सकते हैं और संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। संघर्ष करने समाजवादी वाले अक्सर लिखते हैं, संघर्ष कर। संघर्ष के आदि हमें समाजवादी। अच्छा, कई बार मैं देखता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जो मनीष चौहान के जो समर्थक हैं, वो तो आपके साथ मुझे अब दिखते ही नज़र आते हैं। जहाँ भी मैं आपके साथ कोई प्रोग्राम कवर करने आता हूँ तो मुझे वो लोग नज़र आते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मनीष चौहान भी इंटरनली समर्थन दे रहे हैं। कोई बातचीत हो गई है क्या मनीष चौहान से भी? नहीं, देखिए, सभी व्यक्ति जो हैं, जो भी राजनीति में हैं, वो लोग जब अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो उनके समर्थकों में किसी हिसाब से मनमुटाव आपस में लेकर हो सकता है। लेकिन एक जो जनरल यहाँ पर जो व्यू है, आप किसी के भी समर्थक, जो हम जितने भी नेता हमारे क्षेत्र के हैं, तो उनमें जो हमारे माननीय सांसद जी हैं, उनका कोई संपर्क ही नहीं रहा है किसी से, चाहे वो किसी के भी समर्थक हो। तो वो एक बड़ी वजह है कि लोग उस तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। तो चाहे वो किसी के भी समर्थक हों, वो झुकाव उनका नहीं है, क्योंकि एक वो होता है कि किसी को आपने जब देख लिया है, उनका कार्यशैली, उनके कार्यकाल का आपके पास उदाहरण मौजूद है और आपको पता है कि वो अनुपस्थित रहे हैं क्षेत्र से, तो फिर लोग थोड़ा मायूस हो जाते हैं। और वो ही मायूसी है और हमारा लगातार लोगों में जाना है, मेहनत है हमारी, तो उसका लाभ है हमें। तो मनीष चौहान जी से कोई बात हुई या नहीं हुई? देखिए, सब लोग आप पहले वो हमारी पार्टी में थे और संपर्क सबसे है। मेरे पिताजी ने उनके पिताजी के साथ काम भी किया है, वो लोग आपस में, उनकी अच्छी बातचीत रही है। तो ये परिवार हैं, पुराने आपस के ताल्लुकात तो हैं, बातचीत तो हो जाती है, लेकिन इस तरह की कोई वो नहीं हुई है। मतलब बातचीत हो जाती है?
हाँ, कोई हमारी लड़ाई थोड़ी ना है। ये तो राजनैतिक वैचारिक लड़ाई है। आज वो दूसरे दल में हैं, पहले वो हमारे दल में थे, समाजवादी में थे, आज वो भाजपा में है। तो अब हमारी वैचारिक लड़ाई उनसे है, उनके दल से है, उनसे नहीं है। तो मतभेद वैचारिक है, आपस का कोई मामला नहीं है। कई बार मैं इकरा जी जब लोगों से बात करता हूँ और मैं काफ़ी आपके पिताजी के बारे में काफ़ी क्यूरियोसिटी रही मुझे कि जानूँ मैं उनके बारे में। अक्सर मैंने तो मीडिया और टीवी से ही देखा था कि कैराना किस तरह के, लेकिन अब मैं उनके बारे में जब जानता हूँ तो कुछ लोग मुझे जिनकी एज 70-75 की एज रही, तो वो मुझे बताते हैं कि मुनव्वर जी का इस तरह का था। वो कहते थे कि ठीक है भैया, पहले अगर कोई हिंदू गुजर आया उधर तो कहते थे कि तुम पहले आओ, तुमसे बात करता हूँ, ये लोग तो ठीक है यहीं पे बैठे रहते हैं, कोई मुस्लिम गुजर है या कोई मुस्लिम है, तो वो लोगों को पहले उनको लेकर चलते थे। वो कहते थे कि गुजर फर्स्ट हूँ, बाद में ठीक है मुस्लिम हूँ। नहीं, ये वो सभी के लिए करते थे, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनको वो सभी को सम्मान देने का काम करते थे। तो जो भी कोई बाहर से आता था, जैसे कैराना कस्बे से हम बिलोंग करते हैं, तो कस्बे के जो लोग होते थे, अक्सर कस्बे के लोग रात के वक्त ज़्यादा आते हैं। और तो जो भी कोई दूर के गांव से आता था, उन्हें सबका, उनकी एक क्वालिटी ये थी जो मेरे अंदर मैं कोशिश तो कर रही हूँ आ जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो वो एक बार देखकर पहचान लेते थे, गांव भी याद रखते थे, नाम भी याद रखते थे। बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि वो 5 साल बाद भी जब मिले तो उनका नाम याद रहा। तो उनमें ये क्वालिटी थी कि वो याद रखते थे, और जो भी आदमी पीछे अलग खड़ा है तो उन्हें पहचान हो जाती थी कि ये ज़्यादा आया नहीं है मेरे पास, इसलिए अलग से खड़ा हुआ है। तो उसको आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाते थे, और पहले उनका काम सुनते थे ताकि उन्हें एक अपनेपन का एहसास हो। गुरुद्वारा भी गई आप? जी बिल्कुल, मैं गई थी। और मैं यहाँ हमारे क्षेत्र में जितने डेरे हैं उन पर अक्सर जाते रहते हैं। हमारा ख़ास लगाव है सिख बिरादरी से, और मैं कहूँगी बहुत ही बहादुर कौम है, और बहुत ही बहादुरी के साथ अपनी बातें रखते हैं, और संघर्ष के आदी हैं वो लोग भी। नवरात्रे हैं, मंदिर भी जाने का कोई प्लान है? मैंने बहुत ही अच्छी बात है। हम जो लोग साथ में प्रचार कर रहे हैं, अब से पहले हमारे रोज़े चल रहे थे और 2 दिन से नवरात्रे चल रहे हैं। तो एक जो श्रद्धा का मामला है वो लगातार चुनावी प्रचार में मौजूद है, और मैं सबको यही कह रही हूँ कि अभी मैं ईदी नहीं ले रही, मैं ईदी लूँगी 19 तारीख को वोट के रूप में। तो सभी से मेरी ये अपील भी है। चलिए, हैप्पी नवरात्रि आपको, थैंक और यू, माँ आपको भी। दुर्गा आप पे भी ब्लेस करे।